श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री केशव की हिंदू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक श्रद्धा। इस प्रकार अनेक स्थानों में श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में श्री केशव चंद्र सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिए थे। बेलघर के बगीचे में प्रथम दर्शन के बाद केशव ने 28 मार्च 1875 ईस्वी के रविवार वाले मिरर समाचार पत्र में लिखा था, हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री रामकृष्ण का बेलघर के बगीचे में दर्शन किया है। उनकी गंभीरता, अंतर्दृष्टि, बाल स्वभाव देख हम मुग्ध हुए हैं। वे शांत स्वभाव तथा कोमल प्रकृति के हैं और देखने से ऐसे लगते हैं मानो सदा योग में रहते हैं। इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिंदू धर्म के गंभीरतम स्थलों का अनुसंधान करने पर कितनी सुंदरता, सत्यता तथा साधुता देखने को मिल सकती है। यदि ऐसा ना होता तो परमहंस की तरह ईश्वरी भाव में भावित योगी पुरुष देखने में कैसे आते। 1876 ईस्वी के जनवरी में फिर माघोत्सव आया। उन्होंने टाउन हॉल में भाषण दिया। विषय था ब्रह्म धर्म और हमारा अनुभव। इसमें भी उन्होंने हिंदू धर्म की सुंदरता के संबंध में अनेक बातें कही थी। श्री रामकृष्ण उन पर जैसा स्नेह रखते थे, केशव की भी उनके प्रति वैसी ही भक्ति थी। प्रायः प्रति वर्ष ब्रह्मोत्सव के समय तथा अन्य समय भी केशव दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें कमल कुटीर में ले आते थे। कभी कभी अकेले कमल कुटीर के दूसरे मंजिले पर उपासना गृह में उन्हें परम अंतरंग मानते हुए भक्ति के साथ ले जाते तथा एकांत में ईश्वर की पूजा करते और आनंद मनाते थे। 1871 ईस्वी के भाद्रोत्सव के समय केशव श्री रामकृष्ण को फिर निमंत्रण देकर बेलघर के तपोवन में ले गए थे। 15 सितंबर सोमवार और फिर 21 सितंबर को कमल कुटीर के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ले गए। इस समय श्री रामकृष्ण के समाधिस्थ होने पर ब्रह्म भक्तों के साथ उनका फोटो लिया गया। श्री रामकृष्ण खरे खरे समाधिस्थ थे। हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा था। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी नवमी के दिन केशव ने दक्षिणेश्वर में जाकर उनका दर्शन किया। 21 अक्टूबर 1871 बुधवार को शरद पूर्णिमा के दिन के 1 बजे के समय केशव फिर भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने गए थे। स्टीमर के साथ सजाई एक बड़ी नौका, 6 अन्य नौकाएं और 2 छोटी नावें भी थी। करीब 80 भक्तगण थे। साथ में झंडा, फूल पत्ते, मृदंग, करताल, भेड़ी भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके केशव को स्टीमर से उतार लाया। गाना गाते गाते गाने का मर्म इस प्रकार है, सुरधुनी के तट पर कौन हरि का नाम लेता है, संभवतः प्रेम देने वाले निताई आए हैं। ब्रह्म भक्तगण भी पंचवटी से कीर्तन करते करते उनके साथ आने लगे। सच्चिदानंद विग्रह रूपानंदम उनके बीच में थे श्री रामकृष्ण। बीच बीच में समाधि मग्न हो रहे थे। इस दिन संध्या के बाद गंगा जी के घाट पर पूर्ण चंद्र के प्रकाश में केशव ने उपासना की थी। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण कहने लगे, तुम सब बोलो, ब्रह्म आत्मा भगवान, ब्रह्म माया जीव जगत, भागवत भक्त भगवान। केशव आदि ब्रह्म भक्तगण उस चंद्र किरण में भागीरथी के तट पर एक स्वर से श्री रामकृष्ण के साथ साथ उन सब मंत्रों का भी भक्ति के साथ उच्चारण करने लगे। श्री रामकृष्ण फिर जब बोले, बोलो गुरु कृष्ण वैष्णव, तो केशव ने आनंद से हंसते हंसते कहा, महाराज
इस समय इतनी दूर नहीं। यदि हम गुरु कृष्ण वैष्णव कहें तो लोग हमें कट्टरपंथी कहेंगे। श्री रामकृष्ण भी हंसने लगे और बोले, अच्छा, तुम लोग जहाँ तक कह सको उतना ही कहो। कुछ दिनों बाद 13 नवंबर 1871 ईस्वी को श्री काली पूजा के बाद राम, मनमोहन और गोपाल मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 1880 ईस्वी में एक दिन ग्रीष्म काल में राम, मनमोहन कमल कुटीर में केशव के साथ साक्षात्कार करने आए थे। उनकी यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशव बाबू की श्री रामकृष्ण के संबंध में क्या राय है। उन्होंने केशव बाबू से जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं हैं। इस समय पृथ्वी पर इतना महान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। वे इतने सुंदर, इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल ना करने पर उनका शरीर अधिक टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार की सुंदर, मूल्यवान वस्तु को कांच की अलमारी में रखना चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद 1881 ईस्वी के माघोत्सव के समय पर जनवरी के महीने में केशव श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में गए थे। उस समय वहां पर राम, मनमोहन, जय गोपाल सेन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। 15 जुलाई 1881 ईस्वी को केशव फिर श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर से स्टीमर में ले गए। 1881 ईस्वी के नवंबर मास में मनमोहन के मकान पर जिस समय श्री रामकृष्ण का शुभागमन तथा उत्सव हुआ था, उस समय भी आमंत्रित होकर केशव उत्सव में सम्मिलित हुए थे। श्री त्रैलोक्य आदि ने भजन गाया था। 1881 ईस्वी के दिसंबर मास में श्री रामकृष्ण आमंत्रित होकर राजेंद्र मित्र के मकान पर गए थे। श्री केशव भी गए। यह मकान ठनठनिया के बेचू चटर्जी स्ट्रीट में है। राजेंद्र थे राम तथा मनमोहन के मौसा। राम, मनमोहन, ब्रह्म भक्त राजा मोहन तथा राजेंद्र ने केशव को समाचार देकर निमंत्रित किया था। केशव को जिस समय समाचार दिया गया उस समय वे भाई अघोरनाथ के शोक में अशौच अवस्था में थे। प्रचारक भाई अघोर ने 8 दिसंबर बृहस्पतिवार को लखनऊ शहर में देह त्याग किया था। सभी ने अनुमान किया कि केशव ना आ सकेंगे। समाचार पाकर केशव बोले, यह कैसे? परमहंस महाशय आएंगे और मैं ना जाऊं? अवश्य जाऊंगा। अशौच में हूं, इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर जाऊंगा। मनमोहन की माता परम भक्तिमती श्यामा सुंदरी देवी ने श्री रामकृष्ण को भोजन परोसा था। राम भोजन के समय पास खड़े थे। जिस दिन राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण ने शुभागमन किया, उस दिन तीसरे प्रहर सुरेंद्र ने उन्हें चीना बाजार में ले जाकर उनका फोटो उतरवाया था। श्री रामकृष्ण खरे खरे समाधि मग्न हो गए थे। उत्सव के दिन महेंद्र गोस्वामी ने भागवत की कथा की। जनवरी 1882 ईस्वी माघोत्सव के उपलक्ष्य में सिमुलिया ब्रह्म समाज के उत्सव में ज्ञान चौधरी के मकान पर श्री रामकृष्ण और केशव आमंत्रित होकर उपस्थित थे। आंगन में कीर्तन हुआ। इसी स्थान में श्री रामकृष्ण ने पहले पहल नरेंद्र का गाना सुना और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। 23 फरवरी 1882 ईस्वी बृहस्पतिवार को केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का फिर से दर्शन किया। उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक तथा कुमारी पिगाट। ब्रह्म भक्तों के साथ केशव ने श्री रामकृष्ण को स्टीमर पर बिठाया।
कुक साहब ने श्री रामकृष्ण की समाधि स्थिति देखी थी। उस समय श्री नागेंद्र उसी जहाज में उपस्थित थे। उनके मुख से समस्त वार्ता सुन 10-15 दिन के अंदर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 3 मास बाद अप्रैल मास में श्री रामकृष्ण कमल कुटीर में केशव को देखने आए।